अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डिश आप। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको डिश का फोकल पॉइंट बनाना सिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो डिश के सिग्नल में फोकल पॉइंट का आता है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक किसी भाई ने आपको नहीं बताया होगा। वो मैं आपको डिश का फोकल पॉइंट निकालना सिखाऊंगा और उसके बारे में मुकम्मल तफसील आपको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में दूँगा। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आप सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ इसका फोकल पॉइंट बनाना सिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ये स्टिक का होता है। ये जो राड लगे हुए हैं इन्हीं का मसला होता है। इन्हीं की वजह से आपके डिश का सिग्नल जो है ना वो कम होता है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे देसी तरीके से, ना कोई इसमें मैं ऐप यूज़ करूँगा, ना ही कोई और चीज़ साइंस जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। कुछ भी नहीं होगा। सादा तरीका, आसान तरीका और बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आम बंदा भी ये चीज़ तरीका इस्तेमाल करके अपनी डिश का फोकल पॉइंट निकाल सकता है, अपनी इस राड की लंबाई को जान सकता है कि मेरी डिश पे कितने इंच के जो है ना राड लगेंगे। जी तो व्यूअर, सबसे पहले जो है ना हम डिश की जो है ना लंबाई को नापेंगे। ऐंची टेप से भी नाप सकते हैं और धागे वगैरह से, किसी चीज़ से भी हम नाप सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने अभी रखा हुआ है, यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप देख सकते हैं कि 65 इंच बन रहा है ये डिश की लंबाई। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये इस टाइम डिश की लंबाई नापने का गलत तरीका है। गलत तरीका है। मैं आपको इंशाल्लाह इसका सही तरीका बताऊंगा कि किस तरह ये नापी जाती है। सबसे बेहतर तरीका जो है ना, सही जो है तरीका, वो इस तरह आप डिश नाप सकते हैं कि एक किनारे से आपने यहाँ से जो है टेप को नाप लेना है और यहाँ से नीचे बैठाना है, बिल्कुल प्रेस करके रखना है। बिलाल, आप नीचे करें जिस तरह मैंने हाथ रखे हुए। हाँ, अब बिलाल आप रीडिंग पढ़ें, कौन सी आ रही है? 71। ठीक हो गया। जी तो ये जो है ना 72 इंच का जो है ना, यानी कि इसकी लंबाई बन गई। अब डिश की लंबाई जो है नापने का सबसे बेहतर और सही तरीका ये है। काफ़ी भाई इस तरह करते हैं कि यहाँ से नाप के वहाँ पर आपको लिखा देंगे कि इतने की डिश बन गई है। तो ये तरीका गलत है। ठीक हो गया। अब हम इसका जो है ना, हमारे पास डिश की लंबाई आ गई। तो डिश की हमारी लंबाई जो बन रही है वो तकरीबन 72 इंच बन रही है। 72 इंच बन रही है। अब इस डिश पे राड भी लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी लंबाई की हैं। ठीक है, बिलफर्ज ये राड हमारे टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हमने इसका जो है ना फोकल पॉइंट निकालना है। तो वो किस तरह निकालेंगे? ये यहाँ से, यानी कि LNB की जिस जगह ठहरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मुकम्मल प्लेट का फोकल पॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये तरीका जो है मैंने आपको जो समझाया है ये बिल्कुल सही तरीका है। सारा डिश का सिग्नल का दारोमदार होता है उसके फोकल पॉइंट पे। अगर फोकल पॉइंट डिश का ठीक है तो आपके मुकम्मल चैनल रिसीव होंगे। अगर फोकल पॉइंट थोड़ा सी भी आउट है तो आपके सिग्नल जो है ना वो नहीं आएंगे। काफ़ी भाइयों की ये मुश्किल रहती है कि उनके पास डिश भी है, ठीक है, लेकिन उनके चैनल नहीं आ रहे होते। तो सबसे मेन वजह, जो बड़ी वजह है डिश की ये प्लेट आप देख लें। ये प्लेट ठीक है, इसका भी बहुत सा दखल है, लेकिन इसमें आधा दखल जो है इसके फोकल पॉइंट का होता है। अगर फोकल पॉइंट आपका गलत होगा तो आपको कभी भी चैनल नहीं आएंगे। तो ये तरीका मैं आपको देसी तरीके से समझा रहा हूँ। इसमें कोई आपको ऐप नहीं दूंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं दूंगा कि आपको समझ भी ना आए। सबसे पहले आपने लंबाई इसकी इस तरह रख के नाप लेनी है। जो भी लंबाई यहाँ तक बने, ठीक है, वो आपने नोट कर लेनी है। उसको नोट करने के बाद मैं आपको कागज़ पेंसिल पे इसका बकाया कुलिया समझाता हूँ कि किस तरह करना है। ये राड जो लगे हुए हैं, ये मुझे इसका अभी मैंने नाप नहीं की कि ये कितने के हैं, लेकिन हम जो कुलिया लगा रहे हैं वो अप्लाई करके फिर हम इनके राड नापेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये जो कुलिया ये लगाया है हमने, ये दुरुस्त है कि गलत है। जी तो वीवर जी, ये हम डिश की जो है ना लंबाई लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास बनी थी 72 इंच डिश की लंबाई।
72 इंच हो गई। ठीक है, तो अब हम रॉड की लंबाई ये निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास डिश की लंबाई आ गई है 72 इंच। अब रॉड की लंबाई हमें मालूम करनी है कि वो कितनी आएगी। तो अब जी, तो व्यूअर्स ये हमने डिश की लंबाई निकाली है। अब आपने एक बात का गौर करना है कि ये जो डिश के ऊपर सुराख लगे हुए हैं, ये सुराख यहाँ लगे हुए हैं, 1 2, बाज़ पे 2 लगे होते हैं, बाज़ पे 3 होता है, बाज़ पे 1 होता है। तो आपने जो है ना 2 सुराख लगे हुए हैं या 1 लगा हुआ है, तो आपने बाहर वाले सुराख पे ना ऐसी टाइप इस तरह रख के आपने ये निकाल लेनी है कि ये कितनी इसकी ना पार्ट बनता है, यानी कि इसकी लंबाई इधर से इस नट से लेके इतने तक क्या बनती है। तो ये तकरीबन 8 और तकरीबन 9 के करीब आ रही है, साढ़े 8 के आ रही है। जी, तो व्यूअर अब जो हमने डिश की दूसरी पैमाइश ली थी, स्टिक से लेके डिश की किनारे तक जहाँ पे जो है ना सुराख बने हुए थे, तो वो हमारे पास आ रही है 7 इंच। ठीक हो गया। अब इस तरह करना है कि 72 तक़सीम 2 इसको यानी कि हाफ़ कर लेना है। डिश की लंबाई को हमने हाफ़ कर लेना है, तो ये बन जाएगी 36। तो ये बन जाएगी 36, यानी इसका हाफ़ 72 का जो है ना हाफ़ तकरीबन बन जाएगा 36। ठीक हो गया। अब हमने रॉड की लंबाई हमारे पास निकलेगी। अब 36 जो है इसमें से हमने मनफी करने हैं। जो हमने ना रॉड के वो जहाँ पे डिश का सुराख था और बाहर वाली किनारा था, वो जो पैमाइश हमने की थी वो इसको इसमें से मनफी कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 29 इंच। तो ये 29 इंच का जो है ना वो रॉड इस डिश को लगेगा, जो इस वक्त मैं यानी कि वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कितने कितने इंच के रॉड लगे हुए थे। अभी हम वहाँ जाकर पैमाइश करते हैं और देखते हैं कि हम ये तरीके से हमारा ये जो फार्मूला है हमारा ठीक है या गलत है। तो अभी ये इसको जो है ना पता चल जाता है। जी, तो ये यहाँ से हम ना रॉड की अब लंबाई जो है ना वो निकाल रहे हैं कि कितनी बनती है, नाप रहे हैं हमने। तो ये बिल्कुल देखें, आपको 29 जो है ना वो बन रही है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 29 के ना बन रही है। तो जो हमने पैमाइश निकाली थी वही पैमाइश बिल्कुल इस रॉड की है। अब मुझे इस रॉड का नहीं पता था कि ये कितने की है, तो वो जो पैमाइश हमने की, जो कूरिया लगाया, वो बिल्कुल सेम उसी लंबाई का जो है ना हमें रॉड मिला है। तरीका है, आप इस तरीके से अपनी डिश के रॉड बना सकते हैं, इसका फोकल पॉइंट निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे भी आपको इसी तरह वीडियो से बनाकर डिश बनाना सिखाऊंगा। तो आप सब भाइयों से मेरी दोबारा रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हो और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। आप सबका अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।